प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अध्याय 7। पापा जब बच्चे थे। ये पढ़ते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। लेकिन एक दिन उन्होंने कहा कि वे आइसक्रीम वाला बनेंगे। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वे आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। आप भी क्या बनना चाहते हैं मन में? फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। कभी आदमी प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता, कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। पापा ने पूछा, यह कौन है? बताया गया, यह शटिंग करने वाला है। शटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, यात्री के लिए रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर इधर पानी भर जाता है, इधर सेटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। ईंधन पानी भरा जाता है, धन इधर नहीं है। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की सेटिंग करेंगे। जब पापा ने कहा कि सेटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने पूछा, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल, सेटिंग करने वाला आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। तो वह आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा, वहाँ कुछ डिब्बों की सेटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ और आइसक्रीम बेच आऊंगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। पापा ने आइडियाज़ दिए। तभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह झांसी भी बनना चाहते थे। यही नहीं, वह चरवाहा बनकर गाय के पीछे भी घूमना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया, वह असल में जो बनना चाहते वह है कुत्ता। वह दिन भर अजनबियों पर भौंकते रहे। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाए। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। तो तुम ये क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा। अफसर ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो इंसान कैसे कहते हैं? पापा ने कहा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। पापा सोचते ही रहे। अचानक ही यह बात पापा को समझ में आ गई। वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछेगा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो सही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। क्या शानदार स्टोरी थी। चौकीदार मतलब पहरेदार, जहाजी जहाज पर रहने वाला, अजीब मतलब विचित्र, अजनबी माने अपरिचित, हैरानी मतलब दंग रह गए, वायुयान तो पता ही, हवाई जहाज, अभिनेता जो एक्टिंग करते हैं। आगे देखें। शुरू में पापा क्या बनना चाहते? शुरू में तो चौकीदार। गाय को पीछे घूमना चाहते थे, चरवाहा बन के। पापा का सबसे अच्छा जवाब, अच्छा इंसान। रानी क्यों हुई है? रानी तो पता है ना, चौकीदार बनेंगे, आइसक्रीम बेचने वाला बनेंगे। जब सारा शहर सोता है तो कौन जागता है? चौकीदार जागता है कि नहीं? हाँ, यही पापा बनना चाहते थे। एक दिन रेलवे स्टेशन पापा ने एक एक क्या अजीब आदमी को देखा। यही नहीं, वह चरवाहा बनकर, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूं। आखिरी बात ही पापा की समझ में आ गई कि इंसान बनना ही सही है। उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। कटिंग किसे कहते? एक अधिकारी ने पूछा। नहीं, पापा ने खुद ही पूछा। इस वक्त अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला था। अफसर ने कहा, मैं बताता हूँ आपको क्या बनना। नहीं। यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अफसर ने ही तो बताया था इंसान बनना है। क्या उसने ये कहा था कि मैं आपको बताता हूँ क्या बनना? अफसर ने कहा, क्यों बनना चाहते? अब दिन तो इंसान बन सकते। बात तो सही, क्या जानते हो? अफसर ने बताया नहीं था।
पाठ के अतिरिक्त रा का कई प्रकार से प्रयोग होता है। यहाँ जैसे रा पूरा लिखा गया, रमन, राम, रहीम, रा का प्रयोग कर लिया। अब रा ऊपर जाएगा, फार्म, क्या लिखेंगे हम लोग? कर्म, हर्म, पर उड़ा दिया। नीचे प्रदेश, प्रतिशत, और आड़, क्या आ गया? अब टावर डा पर राष्ट्र, ट्रक, ड्रम, क्या नीचे वाला रहा। अब देखते हैं ऊ और ऊ की मात्रा रा के बीच में, ऊ की मात्रा वाले लिखते हैं रुपया, लिखते हैं को, रूमाल, लिखते हैं गुरु, ये सब बड़ी मात्रा वाले, ठीक है। मात्रा वाले रुबा, क्या हो सकता है? ही है, ही नहीं है। अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनाया गया, पाठ में आए अन्य भाषाओं के शब्दों को छांट कर लिखो, तो ये हम लोग पाठ ही में देख लेते। एक तो इंसान ही हो गया, दूसरी भाषा का इंसान, तो हो गया इंसान, ठीक है। और वायुयान, जहाजी, जहाजी हो गया, दूसरा हो गया अंग्रेजी का, अजनबियों हो गया, ये आप नोट कर देना। इंजन हो गया, अजीब हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, हैरानी हो गया, ये हिंदी के शब्द नहीं है, ये अन्य भाषा के शब्द है। अब देखते हैं हम आगे, एक वचन बहुवचन। का क्या करोगे? पापा का तो पापा ही रहेगा, पे का डिब्बा बना दो, ये एक वचन है, लिखना है हमें, ये भी वचन है, ये आपका बहुवचन, ये आपका बहु, ये आपका एक वचन, ये आपका एक वचन, ये आपका बहु, ये आपका एक वचन, ये आपका बहु, ये आपका एक वचन। देखो आगे, पापा के पिता कौन हो गए? आपके दादाजी। पापा की माता हो गई आपकी दादी। पापा की बहन हो गई आपकी, पापा के छोटे भाई हो गए आपके चाचा, ये तो पता ही है ना आपको। मम्मी की बहन हो गई मौस, मम्मी की माता हो गई नानी, मम्मी के पिता हो गए मम्मी के भाई हो गए, पता है ना रिश्तेदारों के बारे। मिलेंगे अगले अध्याय में, धन्यवाद।